आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। खबर बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात हम करते हैं, अलग अलग ख़बरें होती हैं समाज के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को लेकर, मुख्तलिफ़ मसाइल को लेकर। हम अक्सर ख़बरें जो हैं वो सामने लाते हैं ताकि वो इंतज़ामिया तक और हुकूमत तक पहुँच सके। आज की ख़बर भी कुछ इसी तरह से मैं जो ला रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें भी समाज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। और अगर ये ख़बर हुकूमत तक पहुंचती है और हुकूमत इस ख़बर पर अगर काम करती है तो हमारे समाज का बहुत फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि राजौरी में जीएमसी है और जीएमसी से कबल यहाँ पे ज़िला अस्पताल था, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। और जब जीएमसी की मंजूरी हुई या उससे कबल अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को गुजर मंडी से ख्योरा शिफ्ट किया गया और साथ ही साथ कुछ अरसे के बाद जीएमसी की मंजूरी भी मिल गई। तो जो पुराने वाला हॉस्पिटल था, यानी जिसको हम ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग कहेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है डिफंक्ट पड़ गई। अरसा गुजरता रहा, काफ़ी वक्त गुजरता रहा और साल 2018-19 के आसपास ओल्ड बिल्डिंग के लिए जम्मू कश्मीर की जो उस वक़्त की मौजूदा हुकूमत थी, उन्होंने उस बिल्डिंग को रिपेयरिंग के लिए कुछ फंड्स दिए ताकि इस बिल्डिंग को जो है रिपेयर किया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और इसको हम जो है मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है, यानी हम कहें आपको कि गायनिक डिपार्टमेंट जो है वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो सके। क्योंकि राजौरी जीएमसी बनने के बाद सिर्फ राजौरी तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इस पे ज़िला पुंछ और रियासी का कुछ हिस्सा भी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड था। रिपेयरिंग होती है, पैसा खर्च होता है, बिल्डिंग को रिपेयर किया जाता है पूरी तरह से, लेकिन साथ ही साथ कोरोना एक ख़तरनाक वायरस जो है वो भी सामने आ गया और उसके चलते सारे काम रुक गए। और जो ओल्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग रिपेयर की गई थी मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं कोरोना सेंटर में तब्दील करना पड़ा। और साथ ही साथ जब मेडिसिन्स यहाँ ज़रूरत पड़ी, उसके स्टॉक की ज़रूरत पड़ी मेडिसिन को, आगे मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं या पीएचसीस हैं, सीएचसी हैं, वहाँ उनको पहुँचाना था। तो उसके लिए इसी ओल्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है उसको यूज़ में लाया गया। वहाँ पे जो है एक स्टोर रखा गया मेडिसिन सप्लाई की तरफ से। करते करते वक्त गुजरता गया और जीएमसी हॉस्पिटल जहाँ इस वक्त ख्योरा में है, वहाँ काफ़ी हमने देखा रश होता है। और सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट जो है वो एंगेज है या कोई पेशेंट अगर सफ़र कर रहे हैं तो वो जीएमसी में गायनिक डिपार्टमेंट हैं। और गायनिक डिपार्टमेंट के अंदर हमने ये भी देखा है कि एक बेड पे दो दो ख़वातीन जो हैं वो इलाज के लिए हैं, या हमने ये भी देखा है कि एक एक बेड पे चार चार बच्चे भी हमने देखे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो ये ओल्ड बिल्डिंग है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओल्ड बिल्डिंग जो थी, उसको जो है वो ज़रूरत में लाया जाए, उसको जो है काम के लिए उसको वापस तैयार किया जाए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें भी साथ साथ में आप देखें। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी, जो ओल्ड बिल्डिंग थी, उसकी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि जो जीएमसी राजौरी के जो प्रिंसिपल हैं भाटिया, डॉक्टर भाटिया, उन्होंने 22 नवंबर को एक आर्डर भी निकाला था। और उस आर्डर से कबल मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने सेक्रेटरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं इससे पहले जितने भी गुजरे हैं 2, 4, 5 सालों में, या एडवाइज़र हुए हैं, उन लोगों से मुलाकातें की और मेमोरेंडम पेश किया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो ओल्ड बिल्डिंग जो है इसको ज़रूरत में लाया जाए और इसको मदर चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे जो है बनाया जाए, ताकि गायनिक डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से जीएमसी से शिफ्ट करके जो है यहाँ लाया जाए और जीएमसी में भी काम जो है वो आराम से हो और गायनिक डिपार्टमेंट भी अपना काम आराम से करे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया।
उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत कायम होती है जम्मू कश्मीर में। सकीना इत्तू जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है, मेडिकल एजुकेशन की मिनिस्टर हैं। वो अचानक राजौरी पुंछ के टूर पर आती हैं और राजौरी में जब उन्होंने कहा यहाँ रुके डाक बंगलों में, तो तकरीबन 10 वफूद ऐसे हैं, 10 डेलीगेशंस ऐसे हैं राजौरी के जो मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए और उन सब की एक ही डिमांड थी कि जीएमसी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए गायनिक डिपार्टमेंट को वहाँ से ओल्ड बिल्डिंग यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ शिफ्ट किया जाए, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल इसको डिक्लेयर किया जाए, ताकि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल भी जो है स्मूथली आराम से अपना काम अंजाम दे और जीएमसी के अंदर भी जो है वो बर्डन कम हो और बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ जो है वो तवज्जो दी जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वफद मिला, कांग्रेस का वफद मिला, एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने भी मुलाकात की हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू से और उन्होंने भी यही चीज़ उनके सामने रखी। बहुत सारे लोगों ने मुलाकातें की, बहुत सारे वफूद ने मुलाकातें की और सकीना इत्तू ने भी प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी से सारी डिटेल हासिल की और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस बिल्डिंग को, इस कम्प्लेक्स को खाली करने का काम शुरू करें ताकि हम आने वाले दिनों में हुकूमत से इसके बारे में बात कर तो इस डिपार्टमेंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर भाटिया ने एक आर्डर निकाला 22 नवंबर को। उस आर्डर में कुछ डिपार्टमेंट्स का या कुछ विंग्स जो होते हैं उनका जिक्र किया गया है। उसमें मेडिसिन सप्लाई, जम्मू कश्मीर मेडिसिन सप्लाई जो है गवर्नमेंट का, जो एक मेडिसिन सप्लाई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, क्योंकि उनका स्टोर है इस बिल्डिंग के अंदर तो उनको भी एड्रेस किया गया है उस लेटर में। उसके बाद एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, किसी एनजीओ को दिया गया है वो सेंटर, हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल के अंदर एक एक कम्प्लेक्स दिया गया है, उसको भी एक एड्रेस किया गया है उस लेटर के अंदर। उसके अलावा बीएमओ मंजाकोट का भी कुछ सामान बताया जा रहा है कि उनका भी वहाँ उस कम्प्लेक्स के अंदर है, तो उसको भी उस लेटर में एड्रेस किया गया है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी उसमें एड्रेस किया गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास भी कुछ हिस्सा उस कम्प्लेक्स का है जहाँ पर उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस बनाकर रखा है। ये 4 डिपार्टमेंट के हैं या 4 सरकारी अदारे के हैं, इनको जो है वो जीएमसी प्रिंसिपल की तरफ से जो है आर्डर जो निकाला गया है इन चारों का उसमें ज़िक्र है कि आप कम्प्लेक्स को खाली करें, आप बिल्डिंग को खाली करें। लेकिन ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आज की हैं, एतवार 7 दिसंबर की ये तस्वीरें हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर मेडिसिन सप्लाई का जो यहाँ पे मेडिसिन जो आती है वो आज भी यहीं इसी कम्प्लेक्स के अंदर स्टोर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक करोड़ों रुपए का एक कम्प्लेक्स है जो पहले, आज से 15 साल पहले वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी था, उसके बाद भी उस पर तकरीबन 1 से 2 करोड़ रुपया खर्च करके उसको रिपेयर किया जाता है ताकि यहाँ पर आने वाले दिनों में इसको हॉस्पिटल में तब्दील, वापस हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंदर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हो या गायनिक डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जाएगा या कुछ और इसको जो है हेल्थ रिलेटेड किसी चीज़ में इसको जो है वो एंगेज किया जाएगा। लेकिन यहाँ इन करोड़ों रुपए की इस बिल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन स्टोर बनाकर रखा गया है। मेरा सवाल रहेगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से, मेरा सवाल रहेगा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से, मेरा सवाल रहेगा जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू से, मेरा सवाल रहेगा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन शाह साहब से, मेरा सवाल रहेगा ज़िला इंतज़ामिया राजौरी से, क्या करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग सिर्फ इसीलिए यहाँ पे रखी है जिसके अंदर जो है आज भी मेडिसिन स्टोर की जा रही है। जीएमसी के अंदर हालात आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं वहाँ पे।
वाहिद एक गायनिक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जीएमसी नहीं बल्कि ये थर्ड क्लास हॉस्पिटल है। सिर्फ जीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर आप जाएं, जीएमसी के अंदर, जीएमसी के गायनिक वार्ड के अंदर आप जाएं, आप कहेंगे कि ये थर्ड क्लास डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत से, राजौरी की इंतज़ामिया से और राजौरी की बाशऊर आवाम से ये अपील करता हूँ, खुदारा अपनी, ये हमारा एसेट है, ये हमारी जायदाद है, ये आवाम की जायदाद है, इसको बचाने के लिए काम करें और यहाँ गायनिक डिपार्टमेंट, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल इसको डिक्लेयर करें, यहाँ बनाएं और इस बिल्डिंग को यहाँ से जो इस बिल्डिंग के अंदर जो मेडिसिन स्टोर की जा रही है या जो डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो विंग यहाँ अंदर बैठी हुई है उन्हें बाहर निकाला जाए, ताकि इस बिल्डिंग को वापस जो है वो फिर से एक बार हॉस्पिटल की शक्ल देखकर यहाँ मदर चाइल्ड हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए। ये मेरी भी गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से और दीगर इंतज़ामिया के जो आला ऑफिसरान हैं उन सब से मेरी भी ये गुजारिश रहेगी। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।